ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को धूल चटा दी। पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फजाइया के मुतादिद लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। इन तबाह होने वाले भारतीय तैयारे फजाइया के तैयारों के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। इस पर बात करेंगे, खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी देखें जी, क्योंकि जो एक रोज की लड़ाई जो है वो जारी रही, उसमें बहुत सारे दावे किए गए, खासकर इंडियन की जानिब से भी दावे किए गए कि उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान जो है पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को जो धूल चटाई है, इसके सबूत जो है वो सामने आए हैं। और पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद भारतीय फजाइया के लड़ाका तैयारे हैं, इनके मुख्तलिफ इलाकों में ये गिरे हैं और तबाह हुए हैं। इन तबाह होने वाले जो भारतीय फजाइया के तैयारे हैं, इनमें पायलट जख्मी हैं या लापता भी हुए हैं। एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि तबाह होने वाले भारतीय तैयारे की इंजेक्शन सीट पर गार्डवल को गिराकर कर्नाटक के इलाके में बरामद हुआ है। और इसके अलावा भारतीय फजाइया का दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल में उनको मुंतकिल किया गया है। जबकि एक और लड़ाका तैयारा रामसू और जिला रामहन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ है। इस तैयारे के पायलट और फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर में मुंतकिल किया गया है। जबकि एक और तैयारा जो है ये तहसील अखनौर के ज़रई खेतों में जो गिरा है, और सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि इस हादसे में इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट जख्मी हैं, जिन्हें अखनौर के फौजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है मोदी का बयान गलत मालूमात, सियासी मौका परस्ती और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। जी हाँ, मोदी का बयान अमन की कोशिशों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। भारत अब कोई गलती ना करे। जंग बंदी कई ममालिक की कोशिशों से मुमकिन हुई। जंग बंदी की ख्वाहिश को पाकिस्तान से जोड़ना झूठ है। सिंध तास माहिदे के ऐन मुताबिक अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। दुनिया से मुतालिबा करते हैं वो भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का नोटिस ले। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है मोदी का बयान गलत मालूमात, सियासी मौका परस्ती और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मार्का हक के दौरान वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने की हर कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय जारहियत, मार्का हक के दौरान 11 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR ने मार्का हक के दौरान शहादा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी, जिसके मुताबिक मार्का हक के दौरान वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 78 अहलकार जख्मी हुए। मादरे वतन पर कुर्बान होने वालों में आर्मी के 6 और फजाइया के 5 अहलकार शामिल हैं। शहीद होने वालों में नायक अब्दुल रहमान और नायक वकार खालिद शामिल हैं। लांस नायक दिलावर खान, इकरामुल्ला, सिपाही अदील अकबर और निसार भी वतन पर निसार हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब भी मार्का हक के दौरान शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। सीनियर टेक्नीशियन नजीब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर और कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक ने भी जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने 6 और 7 मई को बिला इश्तियाल हमले शुरू किए। भारतीय हमलों में 40 आम शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल थे। 27 बच्चों और 10 खवातीन समेत 121 शहरी जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि शुहादा की अजीम कुर्बानियाँ जुर्रत, इसार और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की रोशन अलामत हैं, जो हमेशा कौम की यादों में जिंदा रहेंगी। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम शुहादा को सलाम अकीदत पेश करती है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो है। कौम दुश्मन की हर जारहियत के खिलाफ पुरअज़्म है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मार्का हक के शोहदा को खिराज अकीदत, मुल्क की खातिर जाने देने वालों के अहले खाना को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुसल्लह अफवाज भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहीं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। मुसल्लह अफवाज दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हमने पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने कौम से किया अहद पूरा किया, अपने शुहदा पर फख्र है।
और आपको बताते हैं HBL, PSL, PCB ने लीग का नया शेड्यूल जारी कर दिया। कराची किंग्स और पेशावर सल्मी का मैच 17 मई को रावलपिंडी में होगा। फाइनल 25 मई को दो टॉप टीमों के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच 18 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। 21 से 23 मई तक प्ले ऑफ राउंड लाहौर में खेला जाएगा। 21 मई को पहला क्वालिफायर लाहौर में खेला जाएगा। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी शराकतदारी पर दस्तखत। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और अमरीका ने दिफाई ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत किए। तवानाई, कानकुनी और मादनी वसाइल से मुतालिक मुआहिदों पर भी दस्तखत हुए। जी हाँ, अरब मीडिया का कहना है अमरीकी सदर ट्रंप पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियास एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। रॉयल पैलेस पहुंचने पर अमरीकी सदर का पुरतिपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ट्रंप को घुड़सवारी के घुड़सवारों के हिसार में रॉयल पैलेस लाया गया। अमरीकी सदर सऊदी अरब के बाद कतर और UAE भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा। मरीम नवाज के शहरियों से गपशप, सब्जियों के निर्ख चेक किए। मरीम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के प्रोजेक्ट्स में मेयार को यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया है। मरीम नवाज की जानिब से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का ये तफसीली दौरा। मरीम नवाज की शहरियों से गपशप। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है भारत को जितनी मार पड़ी है वो दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जहां मुल्क की बात हो वहां हम सब इकट्ठे हैं। जितना भी खराजे तहसीन और अकीदत पेश किया जाए हमारी फ़ज़ाइया को, हमारी फ़ौज पाकिस्तान को, वो कम है। और जो इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इसके पीछे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआएं थी और जिसमें पूरी कौम ने ये साबित किया है कि जब भी कभी मुल्क पर कोई चीज़ आएगी, मुल्क पर हम आंच नहीं आने देंगे। और 100 इख्तिलाफात हमारे हैं, रहेंगे, लेकिन जहाँ तक मुल्क की बात है उस हवाले से दुश्मन के मुकाबले में हम सब इकट्ठे नजर आएंगे। कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं। सीज फायर के बाद दोनों जानिब के फौजी हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बॉडी लैंग्वेज से जाहिर भी हो गया। पाकिस्तान ने भारत को जारियत का करारा जवाब दिया। दोनों जानिब के फौजी हुकाम की जानिब से 10 मई को प्रेस ब्रीफिंग दी गई। भारत की जानिब से फतह के मुताबिक दावे किए गए, लेकिन ब्रीफिंग के दौरान भारतीय फौजी हुकाम बौखलाए नजर आए और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी ना दे पाए। इसके बरक्स पाकिस्तान के फौजी हुकाम ने पुरएतमाद अंदाज में प्रेस ब्रीफिंग दी। सोशल मीडिया पर दोनों जानिब की तस्वीर वायरल हुई हैं, जिनमें एक जानिब पाकिस्तानी फौजी हुकाम की हशाश बशाश और पुरएतमाद तस्वीर है, तो दूसरी जानिब भारतीय फौजी हुकाम परेशान नजर आ रहे हैं। सार्फिन ने तस्वीर का मवाजना करते हुए कहा कि कौन फातेह है और कौन मफ्तूह तस्वीर से साफ वाज़ेह हो रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर